जैसा कि हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जिनके पास कृषि मंत्रालय के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026-27 के वार्षिक बजट के लिए जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें गाँव, खेत, किसान और खलिहान को लेकर जो उन्होंने एक सूत्र दिया है, वो है समृद्ध किसान, सशक्त गाँव। ये दोनों चीज़ें एक तरह से लक्ष्य के तौर पर रखी गई हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 सप्ताह से लगातार जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, उनसे मुलाकात करना, किसानों के समूह के साथ में, कृषि विशेषज्ञों के साथ में, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएँ तथा ग्रामीण उद्योगों से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन सभी के साथ में, संस्थाओं के साथ में बातचीत करने के बाद एक व्यापक मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे के साथ में वो कृषि मंत्री के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की थी, और इसमें उन्होंने अपना पूरा एक ड्राफ्ट एक तरह से कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पर भी जोर डालने की बात कही है, जिसमें गाँव को कैसे सशक्त बनाया जाए, यानी ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएँ हैं, उनमें किसानों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो, इस बात को लेकर योजनाओं पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ किसान कैसे समृद्ध बने, उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या जो है वो लघु एवं सीमांत किसानों की है, और इन किसानों के लिए सरकार जो योजनाएँ चला रही है, उन योजनाओं के माध्यम से जो लक्षित वर्ग है, यानी जो छोटे किसान हैं, जो अब खेती की लगातार बढ़ती लागत की वजह से या तो खेती से विमुख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या फिर उनके लिए खेती करना एक बहुत मुश्किल काम हो रहा है, ऐसे किसानों को फोकस किया जाए। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जो योजनाएँ चल रही हैं, उन योजनाओं को अब और बड़े व्यापक पैमाने पर कैसे ले जाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ पिछले 2 सप्ताह में जो किसान संगठन और तमाम प्रगतिशील किसानों से, कृषि विशेषज्ञों से जो चर्चा हुई थी, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग हर संगठन की तरफ से, हर किसान प्रतिनिधि की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक सुझाव रखा गया है, सरकार के सामने माँग भी रखी गई है कि अब इसे व्यापक बनाया जाए, इसे और ज़्यादा जो है सुदृढ़ बनाया जाए, क्योंकि पिछले 6 सालों में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर जो इसके अब तक के रिजल्ट रहे हैं, इसमें ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही सफल योजना हुई है, क्योंकि अब तक जितनी भी योजनाएँ चल रही थीं, उन सभी के अगर हम नतीजे देखें, उसका रिजल्ट देखें, तो ये माना जाता था कि एक बहुत बड़ा वर्ग होता था जो लाभ से वंचित रहता था, और इसका लाभ बिचौलिए उठा ले जाते थे। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि में सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है, और इसमें जो मिडलमैन होते थे या जहाँ करप्शन की गुंजाइश होती थी, उसको एक तरीके से मिनिमाइज़ कर दिया गया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये 100% फुल प्रूफ स्कीम बन गई हो। इसमें अभी भी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो विसंगतियाँ हैं, वो किसानों के माध्यम से कुछ फर्जी लाभार्थी इसमें शामिल हुए हैं। ये संख्या अगर आप कुल लाभार्थियों के लिहाज से देखें, तो मुझे लगता है 2 से 3% ही ऐसे लाभार्थी होते हैं जो इसकी योग्यता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, और इन सभी को दूर भी करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसे हम ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छी और सफल योजना मान सकते हैं। तो अब इसमें इसकी राशि को बढ़ाया जाना, क्योंकि 6,000 रुपए की जो 3 किस्तें, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों के रूप में जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना, अब माँग ये हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए, इसका दायरा भी बढ़ाया जाए, और जो लघु एवं सीमांत किसानों में तमाम ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती की ज़मीन पर अब खेती खुद नहीं करते हैं, बल्कि लीज़ पर उस ज़मीन को देकर खेती करवा रहे हैं। वो टुकड़े बहुत छोटे-छोटे हैं। उनको अगर हम समूह में शामिल करें और थोड़ी ज़्यादा योजनाएँ इन किसानों को अगर दी जाए, जैसे कि अगर हम देखें कि गाँव में 10 किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है और आस-पास उनकी ज़मीन है, तो उसको एक क्लस्टर बना दिया जाए, और उन 10 किसानों का क्लस्टर बना के उनको जो है ज़्यादा इसमें लाभ दिया जाए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ही। और इन सभी के खाते में जैसे अभी 6,000 रुपए जा रहा है, 10 किसानों को अगर हम देखें तो 60,000 रुपए मिलता है। इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए करके एक प्रयोग करने की बात हो रही है कि हम एक मुश्त ये पैसा दें, और इसको जैसे अगर 1.5 लाख रुपए 10 किसानों को देना है,
तो उनको 15-15 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं और वे क्लस्टर बनाकर इसको बड़ा रकबा बना के इस पे खेती कर सकते हैं। फिर इसके साथ दूसरी अन्य योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाए जो पीएम धन योजना का उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकेगा जिसमें बागवानी मिशन के तहत तमाम लाभ जो छोटे किसानों को मिल सकते हैं या छोटी लैंड होल्डिंग के साथ में अगर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की हम बात करें और किसी किसान के पास मात्र 2 बीघा खेत है या 1 एकड़ खेत है, तो उसमें पूरा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर वगैरह लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनता है इसमें। तो जो कंपनियां हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं जब तक कि बड़े किसान ना हो, बड़ी लैंड होल्डिंग ना हो। तो इसे कैसे लैंड होल्डिंग को किसानों के समूह बनाकर बड़ा किया जाए और अगर मान लीजिए वो 1-1 एकड़ के 10 किसान मिलते हैं तो 10 एकड़ का एक रकबा बनता है और उस 10 एकड़ में फिर बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके से ड्रिप स्प्रिंकलर का सिस्टम लगाया जा सकता है, खाद बीज की योजनाओं का लाभ एक साथ दिया जा सकता है। तो ऐसे सामूहिक तौर पर खेती करने का जो एक प्रयोग है वो इस पर किया जा सकता है। इस तरह के भी सुझाव दिए गए हैं कि अगर इसको हम सामूहिक खेती के तौर पर छोटे किसानों को प्रेरित करें, समूह में वो काम करें, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से इसका लाभ बढ़ाया जा सकता है। पीएम धन योजना के तहत भी इस तरह के क्लस्टर को शामिल करके छोटे किसानों को लाभ दिया जा सकता है। इसी तरह से नाबार्ड की बहुत सारी योजनाएं हैं जो छोटे किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनको लोन जो है या उनको जो आसान शर्तों पर कर्ज मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है। तो इसीलिए समूह में अगर किसान खेती करें और हर गांव में ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत आसानी से 10-10, 20-20 किसानों के क्लस्टर बन सकते हैं जिनकी जमीनें आसपास हैं और वे एक समूह में उसको बनाकर उस खेती को करवाया जा सकता है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करने का सुझाव है और ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री ने इस पर सहमति भी जताई है। तो प्रयोग के तौर पर ये होगा अगर, तो मुझे लगता है कि इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और इंडिविजुअली जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं जो बहुत ज्यादा काम नहीं आ पाती हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, इसको भी कारगर बनाया जा सकता है अगर समूह इस तरह के किसानों के बना दिए जाए और ये काम सरकार अगर करवाएगी अपनी पहल पर तो किसान बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आप देखें कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और जो इसमें दूसरे मंत्रालय शामिल हैं जिनके माध्यम से जैसे एनआरएलएम का एक बहुत बड़ा मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो चल रहा है जिसमें स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनाए जाते हैं, किसानों के एफपीओ और छोटे छोटे संगठन बनते हैं, इसमें भी सरकार मदद करती है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में अगर आप देखें तो ये व्यवहारिक दिक्कत आ रही है कि किसान अपनी पहल पर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और उनकी तमाम ऐसी छोटे-छोटे मनमुटाव हों या छोटी-छोटी उनकी बातों को लेकर टकराव हो, इसकी वजह से वे नहीं जुटते हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि अगर सरकार ये काम कर दे कि इन 10 किसानों की ज़मीन चूँकि पास-पास में है, 5 या 10 जितने भी हैं और उनको एक समूह में अगर खेती वो करेंगे, तो सरकार ऐसे-ऐसे लाभ देगी। तो तमाम ऐसे किसान होंगे जो अपने छोटे-मोटे मतभेद भुलाकर और एक समूह में आकर खेती करने का उपक्रम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सरकार को एक जो है शुरुआती पहल करनी पड़ेगी और अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस तरह के समूह बनकर और छोटे किसान जो है वो बड़े क्लस्टर में बड़ा क्लस्टर बनाकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सुझाव आए हैं ये बहुत व्यवहारिक सुझाव है और इसको कृषि मंत्री ने वित्त मंत्री के समक्ष रखा है, इस पर सहमति भी बनी है और अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी में जो बजट पेश होगा उसमें कितना कुछ इसको शामिल किया जाता है। दूसरा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो हर किसान को दी जाती है इसको बढ़ाने पर वित्त मंत्री सैद्धांतिक तौर पर तैयार हैं, लेकिन बजट का जो अपना आवंटन है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। तो आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अभी इस पर कोई निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है और वैसे भी बजट जो होता है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसके बारे में कभी भी कोई ना तो मंत्री ना अधिकारी चर्चा करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आश्वासन के आधार पर सरकार अगर कुछ करती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास होगा और इससे लोगों को, किसानों को लाभ भी मिलेगा। तो बजट से पहले बड़ा अपडेट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और माना जा रहा है 2026 का जो बजट होगा वो वाकई किसानों के लिए किसानी का बजट होगा, खेती के लिए बजट होगा और निर्णायक बजट होने वाला है।